मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बाड़मेर दौरे पर है, जहां उन्होंने राजस्थान दिवस साप्ताहिक समारोह का आगाज किया। बाड़मेर में राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन से महोत्सव का आगाज हुआ। इस अवसर पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा कि आज अपने मातृशक्ति की लाज रखी है। धूप और गर्मी में महिलाएं आई हैं, यह हम सभी के लिए शुभ संकेत है। डबल इंजन की सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अब राजस्थान दिवस अंग्रेजी तारीख की जगह भारतीय पंचांग से मनाया जाएगा। नारी का वंदन अभिनंदन करने का मौका मिला है। महिलाओं ने हमेशा दृढ़ शक्ति का परिचय दिया है। नारी का सम्मान देश प्रदेश के विकास की पहली सीढ़ी है। आज हमारी जो बेटियां हैं, आपने देखा कि ना केवल हमारे देश में पर अब विदेशों में भी शिक्षा पाने के लिए सरकार उनको भेज रहा है। सरकार की ओर से उनको जिस तरह से प्रोत्साहन मिल रहा है, आगे उनको पढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए योजनाओं के माध्यम से इतना कुछ मिल रहा है, इतना लाभ मिल रहा है। आज इतनी बड़ी संख्या में आप सब यहाँ पधारी हैं। मैं आप सब से निवेदन करना चाहूंगी कि आज आप सब महिलाएं, तो सबको पता है कि सरकार की योजनाएं कहाँ हैं, कैसे उसका लाभ लिया जा सकता है, लेकिन हमारे गांवों में, हमारी धाड़ियों में कई ऐसी महिलाएं हैं जिनको हमारी योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं है। तो आप सब से मैं निवेदन करूंगी कि एक एक महिला जिसको जानकारी नहीं है, आप सब लोग गांव में जाएं, एक एक महिलाओं के जाएं, घर घर में जाएं और हमारी केंद्र सरकार की योजना, राज्य सरकार की योजना का लाभ एक एक महिलाओं को दिलाने का काम भी करें। ये जिम्मेदारी भी आपकी है। सरकार काम कर रही है, प्रशासन काम कर रहा है, लेकिन आप लोगों को भी ये जिम्मेदारी उठानी होगी। आप इतनी दूर दूर से आई हैं, ये पूरा सीमावर्ती इलाका है। बाड़मेर बहुत ऐसा क्षेत्र है जो बहुत बड़ा भी है और यहाँ दूर दूर तक गांव है, फिर कुछ भी बीच में जनसंख्या नहीं है, फिर एक गांव इधर है तो एक गांव और दूर है। लेकिन हम सबकी जिम्मेदारी है कि हर योजना का लाभ हर व्यक्ति तक, हर महिला, हर व्यक्ति तक ये योजना का लाभ। आज मैं जिस संस्कृति के उत्सव की बात कर रहा हूं, उस महान संस्कृति में नारी को नारायणी का दर्जा प्राप्त है। नारी का सम्मान समाज और देश प्रदेश के विकास की पहली सीढ़ी है। इसलिए इस बार के राजस्थान दिवस समारोह का यह पहला कार्यक्रम हमने मातृशक्ति को समर्पित कार्यक्रम किया है, क्योंकि नवरात्रा भी आने वाली है। हमारी मां, हमारी शक्ति स्वरूप मां देवी का पूजन भी होने वाला है और मैं कहता हूं उससे पहले हमारी नारी का ये बंधन अभिनंदन करने का मुझे मौका मिला है। मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हमारे देश का इतिहास वीरता और त्याग से भरा हुआ है। यहां की महिलाओं ने न केवल अपने परिवार को संभाला, बल्कि समाज और देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चाहे वो कालीबाई हो, चाहे रानी पद्मिनी का अदम्य साहस हो, मीराबाई की भक्ति हो, पन्ना धाय और मां अमृता देवी जी का पर्यावरण के लिए जो बलिदान है, राजस्थान की जनता उसको निश्चित रूप से ध्यान रखेगी। और ये राजस्थान ही नहीं, पूरे देश में मिसाल है कि जिस तरह से अपने आप को पर्यावरण के लिए समर्पित करने वाली मां अमृता देवी ने किया है। महिलाओं ने हमेशा अपनी शक्ति, दृढ़ संकल्प का परिचय दिया है। आज हमारी डबल इंजन की सरकार महिलाओं के सम्मान के लिए, सुविधा के लिए और उनका जीवन स्तर उठाने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित करवाकर महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण का मार्ग प्रस्तुत किया है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी जो योजनाएं हैं, हमारी जो महिला कल्याण की योजना है, हमारी महिलाओं का जीवन स्तर कैसे उठे। हमारी महिला आदि आबादी है, आदि आबादी जो हमारी महिलाओं की है, अगर उसका जीवन उठेगा तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, चाहे वो गांव हो,
चाहे वो ढाणी हो, तहसील हो, जिला हो या प्रदेश हो या देश हो, बिना महिलाओं के देश विकसित नहीं हो सकता, प्रदेश विकसित नहीं हो सकता। हमारी बहनों का योगदान बहुत आवश्यक है। बता दें कि आरोग्य विज्ञान एवं यांत्रिकरण केंद्र के हाल बेहाल हो गए हैं। लाखों रुपए की मशीन यंत्र फाक रही है धूल। विश्वविद्यालय के विद्यार्थी बाहर कर रहे हैं प्रैक्टिकल प्रैक्टिस। विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही से छात्र परेशान हैं। लाखों रुपए की महंगी मशीन संचालन के अभाव में है। प्रशासन की लापरवाही पढ़ने वाले छात्रों पर भार पड़ रहा है। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय को अवगत कराया। छात्रों ने प्रैक्टिकल प्रैक्टिस वापस शुरू नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। विश्वविद्यालय का कहना है कि वर्तमान में नहीं कोई जो मशीनों को संचालित कर सके। तो लाखों रुपए की मशीनें धूल फांक रही हैं। नमस्ते साथियों, मैं राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति आवास के सामने, कुलपति ऑफिस के बगल में हमारे विश्वविद्यालय का जो आप देखेंगे SIC विज्ञान एवं यांत्रिकरण केंद्र है। इसके अंदर जो हमारे विश्वविद्यालय की छात्रों के पैसे की करोड़ों की जो मशीनें हैं वो अंदर पड़ी है। हमारे यहाँ के जो राजस्थान विश्वविद्यालय के जो विद्यार्थी, रिसर्च विद्यार्थी हैं, जो विज्ञान के विद्यार्थी हैं, वो अपने प्रयोग करने के लिए विश्वविद्यालय से बाहर MNIT में जाकर मोटे पैसे देकर अपने प्रयोग करते हैं। और हमारे विश्वविद्यालय का ये सेंटर पिछले कई सालों से बंद पड़ा है। और साथियों, हमारे विश्वविद्यालय का अगर ये सेंटर शुरू हो तो बाहर के विद्यार्थी भी यहाँ आके अपना प्रयोग कर सकते हैं, जिससे विश्वविद्यालय के अंदर कुछ पैसे भी मिलेंगे विद्यार्थी। पाली के जिला परिषद सभागार में आज कलेक्टर LN मंत्री की अध्यक्षता में जिला स्तरीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में महिलाओं से जुड़ी विभिन्न योजनाओं में महिलाओं को लाभान्वित किया गया। इस 7 दिवसीय आयोजन के तहत 26 मार्च को किसान सम्मेलन, 27 मार्च को अंत्योदय कल्याण समारोह, 28 मार्च को सुशासन समारोह, 29 मार्च को युवा एवं रोजगार उत्सव, 30 मार्च को सांस्कृतिक कार्यक्रम और 31 मार्च को निवेश उत्सव का आयोजन किया जाएगा। क्या आपको फायदा हुआ इससे? इसमें फायदा है, मतलब जैसे पहले बिल ज़्यादा आता था 7-8 हज़ार रुपये, 10 हज़ार रुपये, लेकिन उसमें भी फायदा है। जैसे सब्सिडी मिली है अपने को 80,000 रुपये, और गवर्नमेंट की तरफ से मतलब से स्टेट बैंक में लोन मिला है उसमें एक। और आप क्या संदेश देना चाहेंगे महिलाओं को? अपने को तो सुविधा अच्छी मिली है, मतलब सोलर प्लांट का अपने को फायदा ही है। आपको इसमें कितनी सब्सिडी मिली है? हमारे को मिली है 78,000। पहले आपका कितना बिल आ रहा था? पहले मतलब 8,000 रुपये, 7,000 रुपये, 10,000 रुपये से बिल आ रहा था। अभी मतलब 0 महीने से मतलब अभी बिल नहीं है। बिल नहीं आ रहा? नहीं, अभी खाली 700 रुपये बिल है। बैंक से लोन मिला है? हाँ जी, स्टेट बैंक से लोन मिला है। आपका नाम और आप कहाँ से? यहाँ पर मुझे सूर्य घर योजना के तहत लाभान्वित किया गया। मैं इसी के लिए हमारी राजस्थान सरकार और भारतीय सरकार, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस प्रोग्राम के तहत हमें लाभान्वित किया। आपका बहुत। बांसवाड़ा में 12 साल की बच्ची की गला काटकर हत्या के मामले में पुलिस ने 36 घंटे बाद 2 नाबालिगों को डिटेन किया है। पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि चोरी करने घुसे दोनों युवकों को बालिका ने देख लिया, जिसके बाद आरोपियों ने धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। सीकर शहर के जयपुर रोड स्थित कृषि उपज मंडी में करीब 1 महीने बाद फिर से चोरों ने दुकानों के ताले तोड़े और लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। अज्ञात चोरों ने कृषि उपज मंडी के B ब्लॉक में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मामले की सूचना पर उद्योग नगर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले में CCTV फुटेज के आधार पर जांच पड़ताल शुरू की गई। मंडी परिसर में 3 दुकानों के ताले टूटे थे। B ब्लॉक में दुकान नंबर 25 और 26, उसमें किसी तरह की कोई चोरी का सामान नहीं गया, सिर्फ चोरों ने प्रवेश किया था। और जो B ब्लॉक की 4 नंबर दुकान है नवीन ट्रेडिंग कंपनी, उसमें गिल्ले में से कुछ नगद राशि गई है। इसके अलावा और सामान
और सामान है। तो सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। हाँ, आ रहे हैं सीसीटीवी फुटेज, दुकान में कैमरे लगे हुए हैं, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात चोरों की तलाश कर रहे हैं। खबर पाली से है। जोधपुर डिस्कॉम के अतिरिक्त मुख्य अभियंता केएल मेघवाल पहुंचे हैं पाली। डिस्कॉम अधिकारियों ने मेघवाल का स्वागत किया। अभियंता केएल मेघवाल ने डिस्कॉम अधिकारियों से चर्चा की है। वित्तीय वर्ष के अंतिम महीने में अधिक राजस्व वसूलने के निर्देश दिए गए हैं। के छोटी सादड़ी में पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में वांछित कुख्यात तस्कर को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई थानाधिकारी के नेतृत्व में की गई है। अब बता दें कि 9 सितंबर 2024 को पुलिस ने गोमाना गांव में 8 क्विंटल से अधिक डोडा चूरा जब्त किया था। इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया था। करौली से बड़ी खबर है। कांग्रेस के पूर्व पंचायत राज्य मंत्री रमेश चंद मीणा पर गंभीर आरोप लगे हैं। सपोट्रा से बीजेपी विधायक हंसराज पालोती ने आरोप लगाई है। नियम के खिलाफ आवासीय पट्टे जारी करने का आरोप लगाया गया है। जो आवासीय पट्टे दिए जाने थे वह गरीब परिवारों को दिए जाने थे। रमेश चंद मीणा के 6 सगे भाइयों को आवासीय पट्टे जारी किए गए, जो गरीबों के हक पर डाका डालने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री रहे हमारे सपोट्रा से पूर्व विधायक रमेश चंद मीणा जी के परिवार को जो नियम विरुद्ध जो आवासीय पट्टे जारी किए गए उसका मामला है। ये पूरा मामला हमने विधानसभा के अंदर नियम 131 के तहत उठाया था और उसी का प्रति उत्तर में सारी चीज़ें निकल कर आई है कि जिस तरह से जो पट्टे दिए जाने थे वो गरीब परिवारों को, बीपीएल परिवारों को पट्टे दिए जाने थे जिनके पास में पूर्व में कोई मकान नहीं हो और वो कोई केवल आवासीय पट्टे थे, कोई अन्य प्रयोजन के लिए उनका यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन नियमों के विरुद्ध जाकर वहाँ के तत्कालीन सरपंच, वहाँ के ग्राम विकास अधिकारी इन्होंने अपने राजनीतिक रसूख में, दबाव में उनको लेकर साठगांठ करके जो नियम विरुद्ध पट्टे जारी किए वो अपने सगे 6 भाइयों को पट्टे जारी किए। और बड़ी हास्यास्पद इसमें बात यह निकल कर आई है कि 6 भाइयों में से 3 भाई तो ऐसे हैं जिनमें से एक तो पूर्व जिला प्रमुख हमारे करौली रहे हैं, एक है पीडब्ल्यूडी में 1 क्लास के कॉन्ट्रैक्टर है। दौसा के सिकराय से खबर है। बिजली की शॉर्ट सर्किट से गेहूं की फसल में आग लगी है। ग्रामीणों ने आग पर काबू पा लिया। आग लगने के बाद मौके पर महिला पुरुषों की भीड़ इकट्ठा हो गई है। तो किसानों का काफी नुकसान हुआ है। गेहूं की फसल में ये आग लगी और इसकी वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। फिलहाल ग्रामीणों ने आग पर काबू पा लिया है। हालांकि ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मौके पर महिला पुरुषों की भीड़ इकट्ठा हो गई। दौसा के सिकराय से जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर गेहूं की फसल में आग लगी। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। किसान को नुकसान भी हुआ है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का बाड़मेर दौरा। मुख्यमंत्री ने रास्ते में गन्ने का रस पिया है। स्टॉल संचालक से मुख्यमंत्री ने बात की और डिजिटल पेमेंट भी किया। इस दौरान डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी मौजूद रही। तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा बाड़मेर के दौरे पर है और इस बीच मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा गन्ने का रस पीने के लिए रुके और उनके साथ डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी आपको नजर आ रहे होंगे। दोनों ने गन्ने का रस पिया है और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने डिजिटल पेमेंट किया। ये तस्वीरें सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो देखिए, आज मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा बाड़मेर के दौरे पर हैं और इस बीच सीएम ने कई बड़ी सौगात महिला और बालिकाओं को दी और इस बीच सीएम रास्ते में रुके, उन्होंने गन्ने का रस पिया और मुख्यमंत्री ने डिजिटल पेमेंट किया।
ये तस्वीरें सबसे पहले सच पे धड़क आप तक पहुंचा रहा है। मुख्य डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी इस दरमियान मौजूद रही। संवाददाता मनोहर बिश्नोई जुड़ गई हैं फोन लाइन पर। मनोहर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक संदेश दिया है कि किस तरीके से आम लोगों के बीच में पहुंचकर उनके बारे में हम जान सकते हैं, और ये संदेश भी दिया गया है कि डिजिटल पेमेंट को लेकर हमारा जो देश है, हमारा जो राज्य है, कितना आगे बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए अब सीएम भजनलाल शर्मा हर एक जगह जहाँ भी जाते हैं वहाँ अपना एक मैसेज छोड़ के जाते हैं। सादगी का जो उनका एक तरीका है, बिल्कुल डाउन टू अर्थ पेश आते हैं सब लोगों से, और लोगों से मिलना जुलना उनका शुरू से ऐसा रहा है। तो चाहे जयपुर की बात की जाए, जयपुर में भी कहीं अगर निकलते हैं तो कहीं बैठ के चाय पी लेते हैं। वैसा ही बाड़मेर में आज जिस तरीके से राज्य स्तरीय प्रोग्राम था और आए थे, और आज चलते हुए एकदम देखा कि गन्ने का जूस वाला पास में खड़ा है और अपने काफिले को रुकवाया और वहाँ बैठ के सबके साथ में जूस पिया। और इस दौरान डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी मौजूद रही और वो भी जो है जूस पिया। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो भजनलाल शर्मा है अपने लोगों से बिल्कुल कनेक्ट होकर के, उनके साथ जुड़ करके और अपना एक अपना तो का जो फीलिंग है वो देने की कोशिश कर रहे हैं। और हर जगह जहाँ भी जाते हैं तो लोगों से ऐसे आम लोगों की तरह मिल करके उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि आपके जीवन में किस तरीके से जो है पूरा चल रहा है, और उसमें आपको जो किस तरीके से कामकाज में जो दिक्कतें आ रही है या फिर तो लोगों की समस्याएं सुनते हैं। जिस तरीके से आज एक डिजिटल पेमेंट करके भी ये मैसेज दिया कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे थे शुरू से, तो उसमें भजनलाल शर्मा भी आज डिजिटल पेमेंट करते हुए नजर आए और सबको जो है जूस भजनलाल शर्मा की तरफ से आज पिलाया गया था। जो उस दौरान कई विधायक मौजूद रहे, मंत्री मौजूद रहे और जिलाध्यक्ष मौजूद रहे, साथ ही कई वहां पर सीएम को काबिले रुकावट देख करके आसपास के लोग भी आ गए, तो उनसे भी वार्तालाप की और जूस खासकर जूस बेचने वाले को अपने पास बिठा करके उनके जीवन के बारे में जानकारी करी। कुल मिलाकर सीएम भजनलाल शर्मा जो है लोगों से कनेक्ट होकर के उनके जीवन से संबंधित और उनके बीच रह करके अपनत्व का जो है महत्व है वो समझा रहे हैं और फीलिंग दे रहे हैं। और कुल मिलाकर ये है कि एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि सीएम होने के बावजूद वो सादगी से किस तरीके से लोगों से जुड़ पा रहे हैं। जी मनोहर, देखिए मुख्यमंत्री बनने के बावजूद भी उनकी जो एक सादगी है वो यहाँ पर नजर आई है और लोग काफी प्रशंसा भी कर रहे हैं। शुक्रिया आपका मनोहर बिश्नोई अधिक जानकारी देने के लिए। तो तस्वीरें सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं।